आज हम करने जा रहे हैं अभिनय मैथ्स में से एवरेज का चैप्टर। एवरेज के हम 1 to 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। बेसिकली मैंने 48 तक करवाए थे, 49 एंड 50 जो था वो आपके लिए था, तो वो भी हम करेंगे 49 और 50 भी। और इस वीडियो में आज हम 70 यानी 70 तक के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये थी, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 51 है। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत जो है वो 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या जो है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको। तो पहले 1 वीक का जो एवरेज था वो 70 था, यानी जो टोटल पर्सन आते थे, ठीक है, जो घूमने के लिए, वो कितने थे, 280 है ना, 40, और एक वीक में डेज़ कितने होते, 7, यानी पहले जो थे 280 आते थे। ठीक है, अब नया एवरेज क्या हो गया है, न्यू एवरेज जो हो गया वो आपके पास कितना हो गया, 40 तो पहले था और 16 और बढ़ गया यानी 56 हो गया। ठीक है, नया एवरेज कितना हो गया, 56 हो गया है। ठीक है, लोग तो अभी भी उतने ही आ रहे हैं, ये एक सप्ताह का है ना, यानी 280 लोग क्या एक हफ्ते में आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या कर दिया है कि ये जो एवरेज है छुट्टियों को हटाकर है, ये वाला जो एवरेज है वो क्या है, छुट्टियों को हटाकर है। लोग तो उतने ही आ रहे हैं 280, तो हम न्यू ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे कैसे कि 280 और हमारा एवरेज कितना है, 56 ही है, इसका मतलब 5। तो ये एवरेज जो है वो कितने दिनों का है, 5 दिनों का है। इसका मतलब कि वीक में 7 डेज़ होते हैं, जिसमें से 5 दिन का एवरेज 56 है, यानी छुट्टियां कितनी हो गई, 2 दिन। कितनी होगी छुट्टियां, कितनी होगी, 2 दिन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपये खर्च किए। ओके, तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपये कम खर्च किए। जो 9वां व्यक्ति था उसने सभी ने जितने खर्च किए, यानी सबने जितने खर्च किए उससे भी क्या करें, 16 रुपये कम खर्च करें। तो उन सभी के द्वारा कुल किया गया खर्च, यानी 9 के 9 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो एवरेज कितना है, 27 रुपये खर्च किए, 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपये कम खर्च किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज है आपका वो कितना है, 27 है। और जो 9वां पर्सन है, 9th पर्सन है जो, ठीक है, उसने कितने रुपए खर्च करे, 16 रुपये। ठीक है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज आपके पास क्या आ जाएगा, 27 माइनस में ये कितने लोगों ने खर्च करे हैं, औसत से 16 रुपये कम है, और उन लोगों का औसत 8 व्यक्तियों का, यानी इसको डिवाइड कर दोगे 8 से, यानी 2, यानी नया एवरेज कितना हो गया, 25 हो गया। यानी जो सभी व्यक्ति थे उनका जो है 9 के 9 व्यक्तियों का जो एवरेज आया वो कितना आया, 25 आया। हमें ये बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, खर्च कितना हुआ है। तो 9 व्यक्ति थे और 9 के 9 व्यक्तियों का एवरेज कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब जो टोटल खर्च आया वो कितना आया, 225 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपये है और अगले महीने 1300 रुपये। अगर वह पूरे साल 2900 रुपये बचाता है तो मासिक वेतन कितना होगा। उसकी सैलरी बतानी है आपको, उसकी पर मंथ सैलरी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो। इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, पहले तो उसका पूरा खर्चा निकाल लेते हैं। खर्चा कितना हो रहा है, देखो एक पहले 5 महीने में औसत खर्चा 1200। ठीक है, तो यानी 1200 गुणा में 5, जस्ट 1 मिनट, इसको हम ठीक कर लेते हैं।
तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और क्या खर्च कर रहा है अगले 7 महीने 1300, यानी प्लस में 1300 गुणा में 7, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6000, इसमें ये हो जाएगा आपके पास 15,100, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया टोटल खर्चा आ गया। अब उसकी जो सेविंग है वो, अगर वह पूरे साल सेविंग कितनी करता है 2900 करता है, तो पूरे साल में खर्च कितने करता है इतने रुपए, और सेविंग करता है 2900 रुपये की, यानी 15100 में मैं उसकी सेविंग जोड़ दूँ यानी 2900 रुपये, तो यानी वो पूरे साल में कितने रुपए कमाता था 18,000। लेकिन पूछा है कि आपको उसकी पर मंथ बतानी है, पर मंथ बतानी है तो उसको 12 से डिवाइड कर दोगे, यानी उसकी जो पर मंथ की सैलरी है वो कितनी है 1500 रुपये, ठीक है। पहले हमने क्या करा, पहले हमने उसका एक्सपेंडिचर निकाल लिया पूरे साल का कि पूरे साल वो कितना खर्च करता था, उस खर्च में हमने उसके पूरे साल की जो सेविंग थी उसको जोड़ दिया, और तो हमारे पास एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग यानी खर्च प्लस में बचत जो होती है वो बराबर होती है किसके सैलरी के, इनकम के। और तो हमने पूरे एक साल की इनकम निकाल ली, ठीक है। उसको हमने क्या करा 12 से डिवाइड कर दिया, यानी उसकी पर मंथ की जो सैलरी है वो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर रोज औसत 2163 व्यक्ति सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति को एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, ठीक है। हर रोज औसतन 1960 व्यक्ति शुक्र, शनि और रविवार को उसी बिंदु से गुजरते हैं। पूरे सप्ताह के हर रोज का औसत क्या होगा ये आपको जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। इसका कितना है औसत 2163, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको 4 से, सम निकल जाएगा ना, ठीक है ना। उसके बाद फ्राइडे है ना, फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे, इसका जो एवरेज है वो 1960 है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 3 से कर दोगे, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दोगे सम कर दोगे, सम करोगे तो आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी आपके पास सम आ जाएगा 7 दिन का, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास आएगा 14532, और इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे 7 से, ठीक है। तो आपके पास हर रोज़ का क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा, ठीक है 2076, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x संख्याओं का औसत जो है वो 3x है। अगर हर संख्या में से x - 1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो x संख्याओं का क्या है 3x है, उसमें से आप क्या कर रहे हो x - 1 को घटा दोगे, यही कह रहे हो ना। तो 2x प्लस में 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नया औसत हो जाएगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ता है। अगर 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाए तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं जो 8 व्यक्ति थे उनका जो औसत वजन है वो क्या है x है, ठीक है। अब क्या किया है, अगर एक 65 किलोग्राम के नए व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया, यानी व्यक्ति तो रहे 8 ही, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 1.5 जो है वो बढ़ जाता है, एवरेज जो है वो 1.5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 1.5 जो एवरेज है वो
टोटल पेपर है बड़ा है, यानी 1.5 इंटू में 8 यानी 12, ठीक है। यानी सम कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। तो इसका मतलब 65 प्लस में 12, यानी जो नया व्यक्ति आया था वो कितने वेट का है, 77 kg का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों का औसत वजन, सेम क्वेश्चन है ये। एक कमेटी के 7 ट्रस्टी की औसत आयु 5 वर्ष पहले के बराबर है। उनमें से एक ट्रस्टी को एक नौजवान से बदल दिया जाता है, तो उस नौजवान की आयु उस ट्रस्टी की तुलना में कितनी अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सिंपली कर सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा के 125 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 29 है। उत्तीर्ण स्टूडेंट जो हैं, जो पास हुए हैं, उनका जो एवरेज है वो 36 है। जो फेल हुए हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 11 है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इन परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं। हमें पास बताने कि कितने बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं, 125 हैं। इस 125 में से कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे, पास और फेल। जो बच्चे पास हुए हैं यानी उनका एवरेज कितना है, 36 है। जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एवरेज कितना है, 11 है, ठीक है। और फेल पास दोनों का है, यानी जो टोटल बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है, 29। क्लियर, ठीक है। 29 माइनस में 11 करोगे 18, 36 माइनस में 29 करोगे 7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए, पास बच्चे, ये आपके पास आ गए फेल बच्चे, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हो गए, 18 + 7 यानी 25, और 25 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है, 125 के। क्लियर, ठीक है। एक यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 5 के, ठीक है। अब आपसे यहाँ से अगर फेल पूछे तो 7 यूनिट निकाल दो यानी 35। अगर आपसे पास पूछें तो आप 18 यूनिट निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फेल और पास स्टूडेंट आ जाएंगे कि फेल कितने हुए और पास कितने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 35 है। अनुत्तीर्ण यानी जो बच्चे उत्तीर्ण यानी जो बच्चे पास हुए हैं उनका जो औसत है 39 है। और जो बच्चे फेल हुए हैं उनका जो औसत है वो है 15, ठीक है। आपको बताना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में क्या हुए, पास हुए हैं। अभी हमने निकाला जो परीक्षा में फेल हुए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, तो कितने बच्चे हैं जो फेल हुए थे, 35 हुए थे। और इसमें क्या पूछा, सेम क्वेश्चन है लेकिन बस आपसे ये पूछे कि कितने बच्चे जो वो पास हुए हैं। मेथड सेम रहेगा, ठीक है। तो वही पास और फेल, ठीक है। तो 39 एवरेज है किसका, पास का, और फेल का कितना है, 15 है। और दोनों का यानी टोटल स्टूडेंट्स का कितना है, 35 है, ठीक है। माइनस कर दोगे 20 और यहाँ पे 4, इसको कट कर लो 5 और 1, ठीक है। 5:1 आ गए, यानी टोटल बच्चे आपके पास कितने आ गए, 6। और 6 जो है 6 जो है वो बराबर दे रखा है किसके, 120 के। एक यूनिट यहाँ से आपने निकाली कितनी, 20। अब आपसे पूछे पास कितने हुए, तो पास कितने बच्चे हैं आपके पास, 5। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 20 × 5 यानी 100 के। अगर आपसे वो पूछता है कि फेल कितने हुए, तो फेल बच्चे कितने हैं, 20, और पास बच्चे कितने हैं, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 4 महीने कम हो जाती है जब क्रमशः 16, 17, 18 और 19 साल के 4 विद्यार्थियों की जगह दूसरे 4 नए विद्यार्थी लेते हैं तो उन नए विद्यार्थियों का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए तो आप इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। 27 का जो एवरेज था वो पहले कितना रहा होगा, x रहा होगा, ठीक है। बच्चे तो वही रहे 27, लेकिन जो एवरेज है ना वो 4 महीने कम हो गया है, ठीक है। अब देखो ये जो 4 महीने एवरेज कम हुआ है, अब भी तो बच्चे हमारे पास 27 है ना, इन 27 का ही एवरेज जो है वो 4 महीने कम हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कितना टोटल में कम हुआ, यानी 27 गुणा में 4 यानी 108 महीने, ठीक है, मंथ, यानी इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 9 ईयर, क्योंकि ये वाला जो है ये आपको ईयर में दे रखा है, इसलिए हमें इस 108 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। अब देखो 16 + 17 + 18 + 19, ठीक है, जो इनका था इसमें से क्या हो जाएगा, 9 साल कम हो गए, यानी 61, यानी अब जो नए बच्चे आए हैं उनका सम कितना है, 61 है। जो नए बच्चे अब आए हैं उनका सम कितना है, 61 है। एवरेज पूछा है उन नए बच्चों का, तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 15.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमेटी के 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब 3 औरतें 3 आदमी जो कि 32 और 33 साल और 34 साल के हैं की जगह ले लेती हैं। उन तीनों औरतों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। देखो तो पहले 11 का कितना था, x था, अब कितना हो गया, x प्लस में 2 हो गया, बढ़ गया, इन 11 पे बढ़ा, यानी 11 × 2 यानी 22 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 33 + 34 प्लस में 32 और प्लस में अब और कितना बढ़ गया, 22 बढ़ गया, ठीक है, यानी 121, ठीक है। और 3 कितने, 3, तो एवरेज निकालना तो इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 3 से, यानी 40 से ही 1/3। जो नए हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 40 से ही 1/3। नेक्स्ट है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपये है। परिवार की लड़कियों में से एक का विवाह होने पर घर छोड़कर चली जाती है, तो अब परिवार की औसत मासिक आय 14,660 रुपये हो जाती है। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय जो है वो आपको याद करनी है, यानी जो लड़की की शादी हुई है वो कितनी सैलरी लेती थी वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 4% जो है उनका सैलरी का जो एवरेज है वो 15,130 है, ठीक है। तो अगर आप सम निकाल लोगे तो सम कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15,130 को इससे 4 से, यानी 60,520, ठीक है। सिमिलर ऐसे आप 3% का निकाल दोगे सम, एवरेज आपको दे रखा है, जब आप सम निकालोगे तो 43980, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो वो मैरिड डॉटर की क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। एक तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने वाला काम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन में कि 4% का एवरेज इतना है, 3% का एवरेज 60 है, ठीक है। इसका मतलब जो 1% है, ठीक है, 1% का जो एवरेज है इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, एक पेज ऐड कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो 4% का जो एवरेज था
वो 157 कितना था, 15730 मे बी, लेट मी चेक, 1, ठीक है। और 3 का जो है वो कितना था, 14660। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे जो एवरेज डिक्रीज़ हुआ है वो एवरेज कितना डिक्रीज़ हुआ है, 470, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा एक पर्सन का, ठीक है। एक पर्सन का जो डिक्रीमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 470, एक यूनिट कह सकते हो आप, एक यूनिट की जो हो रही डिक्रीमेंट कितनी हो रही है, 470 की, ठीक है। तो यहाँ से एक पर्सन का ये है, तो 4 पर्सन का आप निकाल लो, यानी 470 को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे यानी 1880, और इसको ऐड कर जो लास्ट में 3 पर्सन की जो सैलरी है उसमें 14660 में, तभी भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक शिपिंग क्लर्क को 6 भिन्न भिन्न पैकेट वजन करने हैं। वह एक समय पर किसी भी 4 पैकेट का वजन कर सकता है, ठीक है। उसको 6 अलग अलग टाइप के करने हैं और एक टाइम पे 4 ही पैकेट का वो वेट कर सकता है। जितने भी समूह 6 में से 4 के बन सकते हैं, प्रत्येक उन 4 के समूह का औसत जो है वो 500 ग्राम है। तब आपको ये बताना है कि 6 पैकेट का जो वजन है वो कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो कैसे करोगे आप इसको। 4 के समूह का औसत कितना है, 500 है, ठीक है। 500, ओके। ऐसे हमें क्या करना है, हमें 6 पैकेट का वजन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या कर देते हैं, कुछ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड किससे, 15 से, ठीक है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कि आपके पास जो 60 पैकेट हैं उनका जो है 500 गुणा में 15 वजन है, ठीक है। तो आपको 6 पैकेट का वजन निकालना है ना, तो आप आसानी से यहाँ पे 6 पैकेट का निकाल सकते हो, क्या, 500 गुणा में 15 डिवाइड बाय 60 इंटू में 6 करके, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 15 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 15 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 750 ग्राम, ठीक है। कुछ नहीं था, 4 पैकेट का आपको दे रखा था, ठीक है। 4 पैकेट का 500 था, उसको हमने जस्ट सिंपल करने के लिए, क्योंकि मुझे 6 पैकेट का निकालना था, तो कुछ ऐसा करा कि हम ईजिली उसको सॉल्व कर सके। तो सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड 15 से, ठीक है। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करती है, 15 से। तो यहाँ पे आ गया कि 60 पैकेट का जो वेट है वो 500 गुणा में 15 है। तो वहाँ से ईजिली हमने क्या निकाल लिया, 6 पैकेट का वेट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, PDF जो है वो आपको www.sscexams.com पे मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। पूरी 1 to 70 की जो है वो PDF जो है वो इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी, तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सोम मंगल बुध का जो औसत है वो 38 डिग्री है, मंगल बुध का औसत 43 है। अगर सोम और बृहस्पति का औसत जो है वो 18.5 है, तो सोम का तापमान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। इसका कितना है, 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, कितना हो जाएगा, 114, सीधा सम निकाल दिया, ठीक है। ऐसे मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे,
इसका जो औसत 43 है, 43 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से यानी 129। क्लियर। अगर सोमवार और वीरवार यानी मंडे प्लस में थर्सडे का औसत 18.5 है, 18.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 2 से। 18.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 19 2 जा मंडे प्लस में थर्सडे का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मंडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो देखो जो ये है ना, ये दोनों यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मंडे माइनस में थर्सडे का जो है वो टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तो ये दोनों बच जाएंगे। ठीक है, तो जब आप मंडे माइनस में थर्सडे निकालोगे तो वो टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास माइनस में 15, दिख रहा है ना। ठीक है, सीधा कर देंगे, माइनस में 15 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 डिग्री आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, आई नो दैट। 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 है। यदि लड़कों का औसत खर्च 150 हो तो लड़कियों का औसत खर्च जो है वो आपको फाइंड करना है कि लड़कियों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितना है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 4 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं प्लस में 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तीनों का मतलब दोनों का बॉयज़ प्लस गर्ल्स करने पे 120 है और गर्ल्स प्लस बॉयज़ हैं कितने, 7, यानी 120 इंटू में 7, इसका मतलब हो जाएगा 840। ठीक है, तो यानी ये 7 बच्चे मिलकर, लड़के प्लस लड़कियाँ मिलकर कितना खर्चा करें, 840 का। ओके, अब लड़कों का जो औसत खर्चा है वो 150 है, प्लस में कितनी लड़कियाँ हैं, 3, और टोटल कितना है 840। तो यहाँ से आपके पास 3 गर्ल्स का आ जाएगा कितना, 240। तो गर्ल्स का, एक लड़की का औसत खर्चा आ जाएगा आपके पास 80 रुपये। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स एंड 12 चेयर्स इज ₹7,800 इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹750। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। आपको फाइंड करना है एक कुर्सी का औसत मूल्य। ठीक है, जैसे अभी हमने गर्ल्स और बॉयज़ का किया, सिमिलर है। तो 6 टेबल प्लस में 12 चेयर जो है वो कितने की है, 7,800 की है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 6 कॉमन लेके ना, टेबल प्लस में 2 चेयर और 6 यहाँ चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 1300। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है एक टेबल का, यानी यहाँ पे 750 प्लस में 2 चेयर इक्वल टू में 1300। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 चेयर का निकाल सकते हो। क्या कर दोगे, 750 को माइनस कर दोगे यानी 550, यानी आपका एक चेयर का आ जाएगा कितना, 275 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन देखने में खतरनाक है शायद, बट सॉल्व करने में नहीं होगा। 52 विद्यार्थियों का, यानी 52 विद्यार्थियों का औसत स्कोर जो है वो कितना है, 85 है। ओके, 52 का औसत है 85। अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाते हैं और औसत 2 कम कर दिया हो जाता है। अगर हम 5 निकाल देते हैं, यानी 52 में से 5 निकाल दिए तो यानी 47 हो गया, और एवरेज जो है वो 2 कम हो जाता है, यानी 83 हो जा रहा है। यदि इन 5 टॉपर का स्कोर भिन्न भिन्न पूर्णांक तथा किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं है और सभी 5 टॉपर में 4 टॉपर का स्कोर एक समांतर श्रेणी यानी AP सीरीज़ बन रहा है, जिसका डिफरेंस यानी जो कॉमन डिफरेंस D होता है वो कितना है, 2 है, तो टॉपर का अधिकतम स्कोर कितना
होगा, आपको ये फाइंड करना है कि जो टॉपर है ना उसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं। ठीक है, सिंपल है, इसका सम निकाल दोगे आप। ठीक है, 52 को मल्टीप्लाई कर दोगे 85 से, यानी आपके पास आ जाएगा 4420, और 47 को जब आप 83 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3901। ठीक है, 3901, दोनों का डिफरेंस यानी 579। तो 579 तो वो 5 टॉपर्स हो गए जिनके ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब देखो मार्क्स जो है इसने आपको क्या बोला है कि किसी भी बच्चे का जो स्कोर है वो 80 से कम नहीं है, किसी भी बच्चे का जो स्कोर है वो 80 से कम नहीं है। ठीक है, और 4 टॉपर ऐसे हैं जिनका जो मार्क्स है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है, यानी 80 प्लस में 82 प्लस 84 प्लस में 86, इनको जो हम सम कर देंगे यानी 332। ठीक है, अब क्या करोगे, मैक्सिमम पॉसिबल आप मार्क्स कर सकते हो, 579 माइनस में 339, यानी मैक्सिमम पॉसिबल जो मार्क्स हैं। ठीक है, अधिकतम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 187। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे जो काम है ना मुश्किल वो ये है, ये सम निकालना कि 52 को 85 से मल्टीप्लाई करना, 47 को 83 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सीधा आ जाएगा माइनस में 405 और 15 और माइनस में 104, तो यहाँ से सीधा ये आ जाएगा आपके पास 519। ठीक है, 519 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज समुद्र तट से 55 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद हो जाता है। ओके, 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज का पंप जो है वो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर करता है। 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने में से पहले किनारे पर पहुंच जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो 6 मिनट में 2 टन है, 6 मिनट में 2 टन है। ओके, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 20 टन घुस जाएगा पानी अंदर, और ये निकाल कितना सकते हैं, 12 टन। ठीक है ना, देखो 1 घंटे में अंदर कितना आ रहा है, 20 टन घुस रहा है, और निकल कितना सकता है, 12 टन। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में जो उसके अंदर पानी स्टोर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 टन। ठीक है, यानी और 80 टन पे जहाज़ डूब जाएगा, यानी ये पानी 80 टन यानी 10 घंटे में पानी कितना हो जाएगा, 80 टन हो जाएगा। अब आपके पास टाइम निकल गया कि इस टाइम तक उसको क्या करना है, पहुंचना है इतने टाइम में, यानी 10 घंटे में। ठीक है, तो जहाज़ की जो डिस्टेंस है समुद्र तट से, ठीक है, वो कितना है, 55, और टाइम कितना हो गया, 10 हो गया, यानी उसको स्पीड कितनी रखने की पड़ेगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है ये। ऐसा एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कब आता है, उसमें थोड़े से मिक्स फ्रैक्शंस दे रखे हैं। एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 साल है। 12 नए बच्चे कक्षा में आए जिसकी औसत आयु 32 साल है, जिससे कि कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है। तो कक्षा में पहले कितने बच्चे थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं x बच्चे थे, उनका जो औसत था वो 40 साल था। अब क्या हो गया, बच्चे 12 बढ़ गए हैं और औसत जो है वो 4 कम हो गया, यानी 36 हो गया है ना। ठीक है, माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस के 12। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो क्या करोगे, आपने क्या करना है कि कितने, पहले तो औसत कितना था, 40 था, अब औसत कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई
12 नए बच्चे कक्षा में आए हैं, ठीक है। ये औसत जो है वो इन 12 की वजह से हुआ, ठीक है। इनटू में 12 माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे इसमें से, जो ये 4 साल औसत जो हमारा वो कम हो गया 4x, और ये सारा जो एवरेज है ना वो बच्चों बराबर होगा किसके, जो हमारा एक्चुअल में औसत आयु कितनी थी 32 साल थी, यानी x बच्चे थे और औसत कितना था 32 था, यानी हम कह सकते हैं सम यानी आपके पास 32x, ठीक है। यहाँ से बस आपको सॉल्व कर लेना और आपके पास x निकल आएगा, यानी कक्षा में पहले कितने बच्चे थे, ठीक है। तो 432 माइनस इसको इधर ले जाओगे तो 36x, तो आपके पास x निकल के आ गए यहाँ पे कितना 12। तो क्लास में पहले कितने बच्चे थे 12 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, बीच बीच में से क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। एक जहाज़ समुद्र तट से 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 60 किलोमीटर है। जहाज़ के अंदर छेद हो गया, 15 मिनट में 3/4 टन पानी जो है वो भर जाता है, जैसे अभी हमने किया था, बट उसमें जो टन था यानी जो पानी फिल हो रहा था वो बिल्कुल सिंपल था, 20 फ्रैक्शन में नहीं था, ठीक है। 15 मिनट में इतना हो रहा है, 1 घंटे में पानी जो है वो इतना बाहर निकल सकता है, और 25 टन अगर पानी भर जाएगा तो वो जहाज़ जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये निकालना है कि 25 टन पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। टाइम आपके पास आ गया, डिस्टेंस आपको दे रखा है, स्पीड आप निकाल लोगे, ठीक है। तो 15 मिनट में ये भरता है कितना 3/4, ठीक है, 15 मिनट में यानी 15/4 टन, ठीक है ना। गुड। नेक्स्ट है कि 1 घंटे में इतना पानी बाहर निकलता है, यानी 60 मिनट में जो पानी बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 25/2, ठीक है। 25/2 जो है वो पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, 1 घंटे में। अब हम ये निकालते हैं, देखो यहाँ से इस लाइन को भी हम इरेज ही कर देते हैं। 15 मिनट में जो है ना वो पानी 15/4 टन भर रहा है। पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भरेगा, क्योंकि ये वाला टाइम हमें 1 घंटे में दे रखा है, ठीक है। तो 15 मिनट में इतना है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा 5 टन भरेगा, ठीक है। यानी 1 घंटे में कितना भर रहा है 15 टन, और 1 घंटे में बाहर कितना जा रहा है 25/2 टन, ठीक है। अब 1 घंटे में कितना पानी जो है जहाज़ के अंदर भर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे यानी 5/2। 1 घंटे में कितना पानी जहाज़ में भर रहा है 5/2, और हमें भरना कितना है 25 टन भरना है। 25 टन भरते ही हमारा जो जहाज़ है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये 25 कैसे हो सकता है, देखो 5/2 को आप 25 कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड करोगे, यानी 10 घंटे लगेंगे कितना पानी भरने में 25 टन पानी भरने में। तो टाइम आपके पास आ गया और हमें डिस्टेंस हमें दे रखा था, तो जो औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी 6 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। एक कक्षा में लड़की और लड़कों की संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक है, जो बच्चे हैं वो डिफरेंट है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु लड़कों की और लड़कियों की बराबर है, कि औसत के बराबर है। लड़कों की औसत आयु तथा लड़कियों की औसत आयु का योग 10 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो हमें ये बताना है कि क्लास में एवरेज एज बॉयज़ का कितना होगा, ठीक है, ओके। तो बॉयज़ का जो एवरेज है ना वो गर्ल्स के एवरेज के बराबर है, दे रखा है ये चीज़ हमें। अब दे रखा है कि बॉयज़ का एवरेज
प्लस में गर्ल्स का एवरेज का जो सम करें हम तो कितना है 10 ईयर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है बॉयज़ इक्वल टू गर्ल्स का एवरेज, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो इसकी जगह बॉयज़ एवरेज कितना हो गया 10, तो यहाँ से बॉयज़ का एवरेज कितना आ जाएगा 5 ईयर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 1 to 70 हम कह सकते हैं। 1 to 70 हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करना, उसमें आपको इस चैप्टर की सॉल्यूशन की PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। और वीडियो को आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और विज़िट करना है आपको www.sscexams.com। टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।